रतिया के शैलरों में बाहर से लाए गए चावल को लेकर विवाद आपसी पंचायत के बाद समाप्त हो गया। पंचायती फैसले में शैलर मालिक को 1.5 लाख रुपए जुर्माना ठोका गया है। इसे 1.5 लाख रुपए के जुर्माने में 50-50 हजार रुपए की राशि 2 गुरुद्वारे में तथा 50,000 रुपए नंदीशाला देने को कहा गया है। इसके अलावा शैलर मालिकों ने धरने पर बैठे किसानों को आश्वस्त किया है कि जब तक धान की सरकारी खरीद चलेगी तब तक बाहर से किसी प्रकार का चावल शैलरों में नहीं लाया जाएगा। पंचायत फैसले के बाद शैलर के आगे धरने पर बैठे किसान संगठनों से जुड़े लोगों ने अपना धरना समाप्त कर दिया है। शैलर मालिकों और किसान संगठनों के बीच हुए पंचायती समझौते के बाद विवाद एक बार तो थम गया है। उल्लेखनीय है कि आज सुबह किसान संगठनों से जुड़े किसानों ने बिहार और उत्तर प्रदेश से लाए गए चावलों से भरे 2 ट्रकों को पकड़ लिया था और मामले की सूचना मार्केट कमेटी और खाद्य आपूर्ति विभाग को सूचना देकर शैलर के आगे धरने पर बैठ गए। किसानों ने बाहर से मंगवाए जा रहे चावलों के मुद्दे पर प्रशासन पर भी मिली भगत और कोई कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप लगाए थे। धरने पर बैठे किसानों ने आरोप लगाया था कि उक्त शैलर जिसमें बाहरी चावल लाया गया है वह सत्ताधारी पार्टी के एक नेता का है। इस कारण अधिकारियों द्वारा भी इन ट्रकों को रोका नहीं जाता है। आज का मामला है 2 ट्रक जीरी के हैं। ये हमारे राइस मिलर भाई है, सनराइज राइस मिल वाले, इन्होंने मंगवाए थे। तो वैसे तो ट्रेडिंग का काम सभी मिलर भी करते हैं, बाहर के लोग भी करते हैं। हम इसकी चावल बनाकर इसको शॉर्टक्स करके इसकी पैकिंग करके हम सेल करते हैं। लेकिन ये ट्रक किसान यूनियन के हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं, उन्होंने पकड़ लिए थे। लेकिन आपसी बातचीत से बैठकर इसका आपस में हमने निपटारा कर लिया है। तो वो मान गए हैं इस बात के लिए, जो उनकी बात थी वो हमने रख ली। यूनियन वाले कह रहे हैं कि उन्होंने माफ़ी मांग ली भी, आगे से हम भी कोई ट्रक दोबारा आता है तो जो मर्जी आप कार्रवाई करें। जो ये शेलर है, ये नए मालिक हैं, फर्स्ट टाइम इस शेलर को चला रहे हैं। ठीक है जी। उन्होंने ये बात कही है कि हमारे से गलती होगी, शेलर मालिक ने ठीक है, कि हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि बाहर से चावल या पैडी मंगा सकते हैं या नहीं मंगा सकते, नहीं थे वो, इसलिए उनसे गलती हुई, वो गलती उन्होंने अपनी मान ली। नाम किया तो आगे से आश्वासन दिया भी आगे से बाहर का माल नहीं मंगवाएंगे। हाँ, आगे से हमने आश्वासन दिया जब तक सरकारी खरीद चलेगी। 15 नवंबर तक सरकार ने डेट बाउंड की हुई है, तब तक हम बाहर का माल को नहीं ऐसी बड़ी आश्वासन शेलर वालों ने दिया है या आपकी जिला कमेटी ने दिया है पूरे जिले में नहीं मंगवाएंगे? विंग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुरेश जिंदल ने ये आश्वासन दिया है कि हम जब तक सरकारी खरीद चलेगी तब तक पैडी बाहर से नहीं मंगाएंगे। यहाँ सेलर के अंदर सुबह हमारे कुछ नौजवानों ने देखे, ये यूपी से आई थी, ये नया सेलर लगा है, इसमें जीरी आई थी। इन्होंने कहा कि हमारे को कुछ इस बारे में ज्ञान नहीं था या किसी कारण से इन्होंने अपनी गलती मान ली है और इनको नंदीशाला और गुरुद्वारे दान देंगे जी अपना। इसके ऊपर हमारी सहमति बनी है। और आगे और भी जैसे माल आता रहेगा और जीरी आती उसके बारे में मना कर, जो जब तक किसान की जीरी बिकेगी नहीं, जब तक एमएसपी पे हमारी जीरी बिक रही है, तब तक रतिया के अंदर जिले का प्रधान है सुरेश जिंदल, उसकी अध्यक्षता में फैसला हुआ है। उन्हें कह दिया भैया तब तक कोई माल नहीं आ सकता कहीं से भी। प्राइवेट बिकने लगी तो वही कोई मर्जी करे। क्या फैसला हुआ है जी? जब तक जीरी किसान की एमएसपी पे बिकती है तब तक कोई जीरी नहीं बाहर से आएगी। जब बिकनी बंद होगी, सेलर बंद हो गए, तब जो मर्जी लेके आएगी। नहीं, जो आज आपने जो ट्रक पकड़े हैं उसका क्या निर्णय? उसका निर्णय ये लिया गया जी, वो उन्होंने अपनी गलती मान ली है। गलती मानने के बाद उनको इस जन की जो कमेटी में आकर उन्होंने माफ़ी मांग ली है। इसके लिए इसको हमने फैसले इसको मान लिया गया है। फैसला गलती किन्होंने मानी है? सेलर मालिकों ने। भाई हमने जो बाहर से माल हाँ, बाहर ये उसके लिए गलती मान ली। तो आपने कोई शिकायत वगैरह नहीं दी? हाँ, सब दिए हुए, सब वो अफसर आए थे। कार्रवाई भी होनी चाहिए। हाँ, कार्रवाई के लिए वो जो सेक्रेटरी आया था, वो मार्केटिंग बोर्ड वाले उससे फीस भरा लेंगे या कुछ करेंगे, वो देखेंगे कागज। बाहर से माल काफी आ रहा है अभी फतेहाबाद रोड पे। हाँ, उसके ऊपर यूनियन, हमारी यूनियन इसके लिए कुछ ना कुछ आगे कार्रवाई चलेंगी। आज से प्रधान जी ने संज्ञान लिया है इस बात का। बोलना ठीक है जी, दोबारा फिर जिम्मेदारी ली है उन्होंने सैलर एसोसीएशन के प्रधान ने कि दोबारा शिकायत आऊगी, जो मर्जी कार्रवाई से नाल खड़ा किसानां दे। माल फड़िया गया, ये माल दा हुण की कीता जाऊ?
ਜੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ अपने ਦਾ अधिकारियों को शिकायत दी थी कि ਬਿਲकुਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। और ये बताया जा रहा है कि काफी माल बाहर से आ रहा है, उसके बारे में फिर आपका क्या कहना है? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਕੜਨ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਕੜਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਕੜਨਾ। फतेहाबाद रोड ਲੇਕਿन पे भी ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਚੋਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਜਨਤਾ ਲੜੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪਕੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। नहीं ट्राले तो होर भी आने लग रहे हैं बहुत। फतेहाबाद रोड पे काफी ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। नहीं ट्राले तो होर भी आने लग रहे हैं बहुत। फतेहाबाद रोड पे काफी मात्रा में अभी भी बाहरी राज्यों में सारे चावल सैलर खड़ा ਦੇ है। ਚਾਵਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਰੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਵਲ ਪਹਿਲੇ ਚਾਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਸੈਲਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧਾਨ ਮਤਲਬ ਸੈਲਰ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੈਲਰ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੋ, ਚੈਕਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸੈਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 5-5। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਡੀਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਸਡੀਐਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आए यहाँ पे? ਸੈਕਟਰੀ ਆਇਆ ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਐਸਡੀਐਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੈਲਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜਤੰਤਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ? आपकी कमेटी का क्या निर्णय है अब? ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਵਲ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਖਵਾਰ ਹੈ। शेलर की निगरानी कैसे करोगे आप? शेलर बहुत ज़्यादा है। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2020 ਚ ਵੀ 2 ਟਰੱਕ ਪਕੜੇ ਸੀ ਰਤੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਟਰੱਕ ਪਕੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੱਕ ਪਕੜੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ, ਚੇਤਨਾ ਆਈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਮੋਦੀ ਖੱਟਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੰਗ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਜਾਂ ਫਸਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਗੇ। अब आपका क्या फैसला हुआ है यहाँ पे? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਨਿਰਣਾ ਕਰੂਗੀ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। अभी तक निर्णय नहीं हुआ कोई? ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। हो गया। क्या निर्णय हुआ? हाँ पूछो चल सब लो जी। पहली बात तो चल साहब, ये पूरा क्या मामला है? मामला ये जीरी का था, पर जीरी आई हुई थी यहाँ सेलर के अंदर। तो सुबह हमारे कुछ नौजवान, कहाँ से आई थी जीरी? ये यूपी से आई थी। नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल 3 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। कर्मचारियों ने आज दोपहर अपनी हड़ताल को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है सरकार के साथ उनकी मांगों को लेकर कोई वार्ता नहीं हुई, जिस कारण कर्मचारियों ने हड़ताल को 3 दिन आगे बढ़ाने का फैसला लिया। 2 दिनों से चली आ रही हड़ताल के साइड इफेक्ट नजर आने लगे हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर होने के कारण 2 दिनों से पूरे शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। कूड़े के ढेरों से उठती सड़ांध के कारण लोगों का चलना मुश्किल हो गया। उधर सफाई न होने के कारण बीमारियां फैलने का खतरा भी बन गया है। एक तरफ जहां डेंगू के केस लगातार सामने आ रहे हैं, वहीं अब सफाई व्यवस्था फेल हो जाने के कारण और बीमारियां भी फैलने का खतरा बना हुआ है। दीपावली का सीजन होने के कारण लोग अपने घरों की सफाई में जुटे हुए हैं। घरों से निकलने वाला कचरा भी बाजारों और चौक चौराहों पर एकत्र हो रहा है। इस हड़ताल से भले ही कर्मचारियों की मांगे पूरी हो जाएं, मगर लोग दिवाली को शायद ही कभी भुला पाएंगे।
इन नारा के याद के लिए उठा रहा, याद के लिए उठा रहा। कौन के आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। देख लिया, से तो दिलवा दो पहले। इसकी जी बस